बात बच्चों, पिछले वीडियो में हमने सूरदास के 2 पदों के बारे में चर्चा की। आज हम सूर के तीसरे और चौथे पदों के बारे में अध्ययन करेंगे। सूरदास के तीसरे पद में सगुण साकार ब्रह्म की श्रेष्ठता को प्रतिपादित करने की कोशिश है। एक तरफ श्री कृष्ण जानते हैं कि उद्धव को गोपियां ही हरा सकती है, क्योंकि वो प्रेम मार्ग की साधिका हैं। दूसरी तरफ सूरदास निर्गुण निराकार ब्रह्म के उपासक उद्धव को योग संदेश का गोपियों के ऊपर किसी प्रकार का प्रभाव न पड़ना यह बताता है कि गोपियां श्री कृष्ण के प्रेम में कितनी समर्पित है। कहती हैं, गोपियां हमारे हरि हारिल की लकड़ी। गोपियों के लिए श्री कृष्ण हारिल की लकड़ी के समान है। यहाँ अनुप्रास है, हवर्ण की आवृत्ति है। जिस प्रकार हारिल पक्षी अपने पैर में लकड़ी को, तिनके को कस के पकड़ा रहता है और उसको इस बात का विश्वास होता है कि इसी के सहारे वो उड़ पा रहा है, ठीक उसी तरह गोपियां श्री कृष्ण को उस हारिल पक्षी के लकड़ी के समान कस करके पकड़ी हुई है। यहाँ श्री कृष्ण के प्रेम में दृढ़ता है, दृढ़ता के सहारे पकड़ी हुई है। कहती है कि मन क्रम वचन नंद नंदन उड़, यह दृढ़ करी पकड़ी। यहाँ इस पद में हम बार बार देखेंगे कि इस रॉ वर्ण के स्थान पर रॉ के प्रयोग से पद में कोमलता आ गई है। कहती हैं गोपियां की बड़ी दृढ़ता के साथ नंद के नंदन को, नंद के नंदन अर्थात नंद के नंदन श्री कृष्ण को मन क्रम वचन, अपने मन वचन और कर्म से, मनसा वाचा कर्मणा, गोपियां बड़ी ही दृढ़ता के साथ श्री कृष्ण को पकड़ी हुई है। अगली पंक्ति में कहती है कि जागत सोबत स्वप्न दिवस निसी, कान्ह कान्ह जकरी। कान कान में पुनरुक्ति प्रकाश है। कहती हैं कि जागते हुए, सोबत सोते हुए और स्वप्न में भी, दिवस निसी दिन और रात, हमेशा वो कान्हा कान्हा ही पुकारती रहती है। कान कान में पुनरुक्ति प्रकाश है, तो वो चाहे वो जागृतावस्था में हो, सुसुप्तावस्था में हो या तंद्रावस्था में हो, तीनों ही स्थितियों में गोपियां हमेशा श्री कृष्ण के नाम का जप करती रहती हैं। आगे कहते हैं कि सुनत जोग लागत है ऐसो, ज्यों करवी ककड़ी। करवी ककड़ी में अनुप्रास अलंकार है। ऐसा लगता है, गोपियों को ऐसा लगता है कि ये उद्धव का जोग का संदेशा करवी ककड़ी के समान है, जो उनसे निगली नहीं जाती। तो गोपियों को ये उद्धव का जोग संदेश शुष्क नीरस लगता है, करवी ककड़ी के समान लगता है, यह बताने की कोशिश है। अगली पंक्ति में कहती हैं कि सूत व्याधि हम को ले आए, देखी सुनी न करी। उस व्याधि के समान जोग संदेश को मानती है। व्याधि का मतलब होता है बीमारी। उस बीमारी के समान वह जोग के संदेश को मानती है, जिसके बारे में गोपियां न कभी सुनी है और न कभी देखी। उस बीमारी वैसी बीमारी है जिसके बारे में उसने न कभी सुना और न कभी देखा। अंतिम पंक्ति में कहते हैं सूरदास कि यह ताऊ सूर तिनहि लय सौंपो, जिनके मन चकरी। कहते हैं सूरदास की गोपियां कहती है कि हे उद्धव, आप अपना ये ज्ञान का जो संदेश लेकर के आए हैं, तिनहि ले सौंपो, आप उन्हीं को सौंपिए जिनका मन चक्री के समान चंचल है, अर्थात जिनका मन स्थिर नहीं है। वह यह बताना चाहती है कि वो उनका
वो दृढ़ता के साथ उनका जो प्रेम है वह श्री कृष्ण के प्रति समर्पित है। उस मन में अब दूसरी कोई बात आ ही नहीं सकती। अब जरा इसमें जो विशेष बातें हैं उस पर ध्यान दें। गोपियों की प्रेम के प्रति निष्ठा एवं दृढ़ता इस पद में दिखाई देती है। गोपियां वाक्पटु और तर्कशील हैं, जो उद्धव को निरुत्तर कर देती है। इसमें गीत तत्व की प्रधानता है। रौ के वर्ण के स्थान पर रो वर्ण के प्रयोग से पद में कोमलता आ गई है। जैसे लकड़ी की जगह लकड़ी, कड़वी की जगह करवी। अनुप्रास एवं उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग है। ज्यों करवी ककड़ी, इसमें उत्प्रेक्षा है। ब्रज भाषा का माधुर्य है, इसमें वियोग श्रृंगार रस है। और हारील की लकड़ी में उपमा अलंकार है। अब हम चौथे पद के बारे में पढ़ते हैं। चौथे पद में गोपियों की जो बौद्धिकता है वह इस बात से पता चलती है कि उनको राजनीति का भी ज्ञान है, उनको राजधर्म के बारे में भी पता है। कहती है योग के संदेश को सुनकर के वह उनके माध्यम से श्री कृष्ण को उपालंब देती है, उलाहने देती है। कहती है कि हरि है राजनीति पढ़िया है। उद्धव के योग संदेश को लगकर उनको परखकर गोपियों को ऐसा लगता है कि हरि अर्थात श्री कृष्ण ने अब राजनीति पढ़ लिया है। समुझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। मधुकर का अर्थ भौरा होता है और यहाँ उद्धव के लिए प्रयुक्त किया गया है। कहती है गोपियां कि उद्धव के द्वारा कही हुई बातों को सुनकर समझकर वे सब समाचार पा गई। एक अति चतुर होता पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। एक तो वो पहले से ही इतने चतुर थे और अब तो उन्होंने गुरु भी बना लिया है, गुरु ग्रंथ पढ़ भी लिया है। आगे कहती है कि बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पठाए। ऐसा लगता है कि उनकी बुद्धि बढ़ गई, अब वो बुद्धिमान हो गए हैं। पहले जो गोपियों के साथ जो उनका प्रेम था, ब्रज में ब्रजवासियों के साथ जो प्रेम था वो सब उनका दिखावे के कारण था। उन्होंने सब कुछ भुला दिया और कहते हैं कि योग का संदेश पठा दिया। आगे कहती हैं कि उद्धव भले लोग आगे के परहित डोलत जाए। धाय का मतलब होता है दौड़ना। कहते हैं कि उद्धव भले लोग आगे के परहित डोलत धाए। जो पहले के लोग थे वो बहुत ही भले थे, वो परहित की भावना रखते थे, इसलिए वो दूसरे के दुख में पीड़ा में दौड़ते हुए चले जाते थे। आगे कहती है गोपियां कि जब वो प्रेम के महत्व को नहीं रख पाए, उससे वो अलग होने के लिए कह रहे हैं, तो ऐसी अवस्था में वो अपने मन को फिर से पा लेना चाहती है। प्रेम में दी हुई वस्तु वापस नहीं की जा सकती, लेकिन यहाँ गोपियां श्री कृष्ण से अपना मन फिर से पा लेना चाहती है, क्योंकि श्री कृष्ण के मन में अब गोपियों के प्रति कोई प्रेम नहीं रह गया। तो ये उपालंब है, उलाहना है जो वो दे रही है। कहती है कि अब अपने मन फेर पाइए, चलत जो होती चुराए। जाने के समय में जो हमारा मन चुरा के यहाँ से ले गए, उसको हम गोपियां अब वापस पाना चाहती है, क्योंकि इस प्रेम को वो नहीं संभाल पाए। आगे कहती है कि ते क्यों अनीति करे आपुन, जो और अनीति छुड़ाए। कहती है कि जो दूसरे को नीति पर चलने की बात करता है, आज वह स्वयं अनीति कर रहा है, अन्याय के रास्ते पर चल पड़ा है। ते क्यों अनीति करे, वह क्यों अनीति कर रहा है, जो और अनीति छुड़ाए, जो दूसरे के को अन्याय और अधर्म के रास्ते से छुड़ाने की कोशिश करता है। और अंतिम पंक्ति में कहते हैं सूरदास कि राज धर्म तो यह है सुर। सूरदास का कहना है कि यह राजा का धर्म है जो प्रजा न जाई सताए। यह देखना राजा का कर्तव्य है कि उसके राज्य में कोई प्रजा सताई न जाए, उसकी प्रजा के ऊपर किसी प्रकार का अत्याचार न हो। तो इस प्रकार अंतिम पंक्ति में सूर की जो लोक धर्मिता है वह नजर आती है। अब इसमें जो द्रष्टव्य बातें हैं उसको भी देख लेते हैं।
उद्धव के सहारे श्री कृष्ण को उपालंब दे रही हैं गोपियां। उपालंब मतलब उलाहना। दूसरा, गोपियों की बुद्धिमता उनकी राजनीतिक समझ एवं राजधर्म की पहचान दिलाती है। तीसरा, ब्रज भाषा की सुकोमलता के दर्शन होते हैं। चौथा, गोपियों के वियोग की मनोदशा की अभिव्यक्ति है। सूरदास की लोक धार्मिकता है। व्यंग्यात्मक एवं संगीतात्मक शैली है। वियोग या विप्रलंब श्रृंगार रस का प्रयोग है। अनुप्रास अलंकार का बहुत ही सुंदर प्रयोग है। तो इस प्रकार हम लोगों ने सूरदास के चारों पदों के बारे में अध्ययन किया। अब जो हमारा अगला वीडियो होगा उसमें हम व्याकरण से संबंधित कुछ बातों की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।